Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So students, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा मैथमेटिक्स का पोर्टफोलियो फॉर क्लास 9th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नेम लिखेंगे, देन क्लास एंड सेक्शन, फिर रोल नंबर, सेशन, स्कूल, सब्जेक्ट, टीचर। उसके बाद जैसे मेरा नाम आरजू तो मैंने लिखा है आई एम आरजू। आपका जो नाम है वो लिखेंगे आप, फिर क्लास 9 सेक्शन ABC जो आपका सेक्शन होगा, जहाँ पे इस लड़की की फ़ोटो पेस्ट की है वहाँ पे आप अपनी पिक्चर पेस्ट करेंगे। फिर आप अपना एडमिशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी ईमेल आईडी, आपके फादर्स नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी मदर्स नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस। देन लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी आ जाएगी आपकी, उसमें आप कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो आ जाएगा। अब जैसे हिंदी और इंग्लिश तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते लिखते आए हैं, तो स्पीकिंग एक्सीलेंट, रीडिंग एक्सीलेंट, राइटिंग एक्सीलेंट फॉर इंग्लिश एंड फॉर हिंदी। स्पीकिंग एक्सीलेंट, रीडिंग एक्सीलेंट, राइटिंग एक्सीलेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्सीलेंट ही लिखना है, आप वेरी गुड, गुड भी लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश लिखने में, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे आप एक्सीलेंट की जगह वेरी गुड भी लिख सकते हैं। देन एनी अदर लैंग्वेज में आपकी कोई थर्ड लैंग्वेज आ जाएगी, कोई आपकी लोकल लैंग्वेज, कोई उर्दू, कोई तमिल, है ना, कोई तेलुगु, कोई पंजाबी, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका माय हॉबीज़। अब माय हॉबीज़ में अपने डायरेक्ट हॉबीज़ नहीं लिखनी है, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देना है। अब मोस्टली लोगों को गाना जो है वो पसंद होता है, तो आप लिख देंगे सिंगिंग। आई एन्जॉय सिंगिंग बिकॉज इट हेल्प्स मी एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एंड इम्प्रूव्स माई कॉन्फिडेंस। आई लाइक लर्निंग न्यू सॉन्ग्स रेगुलरली, प्रैक्टिसिंग सिंगिंग रिफ्रेशेज माई माइंड आफ्टर स्टडी एंड डेवलप्स कंसंट्रेशन, रिदम एंड क्रिएटिविटी। तो ये थोड़ा थोड़ा आपने इसमें डिस्क्रिप्शन देते चलना है। देन प्लेइंग कैरम हो गया, आप इनकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको खाली आइडिया दिया है कि आपने क्या लिखना है ना, किस तरह से लिखना है। तो आप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपनी हॉबीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन प्लेइंग कैरम, कैरम मुझे आप लिख सकते हैं कि आप इन्जॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैरम खेलना फ्री टाइम में, क्योंकि इससे कॉन्सेंट्रेशन, पेशेंस और हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव होता है ना, और इससे एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो डेवलप होती है। देन रीडिंग एंड क्रिएटिव लर्निंग आ गया, आपको पढ़ना जो है, इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ना और न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, क्योंकि रीडिंग जो है वो आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करता है और अलग अलग व्यू पॉइंट्स को समझने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद ये हैबिट जो है वो क्यूरियोसिटी को और इंडिपेंडेंट लर्निंग को इनकरेज करती है। देन आपका आ जाएगा आई वॉन्ट टू बी, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज अ प्रोफेशनल, कि आप कौन सा प्रोफेशन जो है वो ऑप्ट करना चाहते हैं। तो आजकल AI का ज़माना है, इसलिए मैंने जो है वो डाटा साइंटिस्ट और AI इंजीनियर लिखा है। आप इसकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो भी चीज़ आजकल जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग के साथ जो है वो कनेक्टेड ही है, तो नीचे का मटेरियल आप जो है वो सेम लिख सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे है डाटा साइंटिस्ट और AI इंजीनियर, तो इसमें आपने रीज़न भी देना है कि क्यों, है ना, आप क्यों ये प्रोफेशन जो है वो ऑप्ट करना चाहते हैं। तो आई वांट टू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट और AI इंजीनियर बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. I enjoy working with numbers, patterns, and logical reasoning to find meaningful solutions. Then data science and artificial intelligence allow us to use data to understand problems and make better decisions. I'm fascinated by how computers can learn from data and perform intelligent tasks. उसके बाद आ जाएगा मैथमेटिशियन। आई वॉन्ट टू बिकम अ मैथमेटिशियन, क्योंकि मुझे जो है वो नंबर्स में, पैटर्न्स में और लॉजिकल थिंकिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना और अलग अलग तरीके से उनके सॉल्यूशन तक पहुंचना अच्छा लगता है। मैथमेटिक्स जो है वो एक्यूरेसी, रीजनिंग एबिलिटी और सिस्टमेटिक अप्रोच जो है उसको किसी प्रॉब्लम के लिए उसको जो है वो डेवलप करता है ना। मुझे कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको रट्टा लगाने की जगह उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो पसंद है ना, मैं उसके लिए क्यूरियस हूँ। तो अ कैरियर एज अ मैथमेटिशियन विल गिव मी अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसलिए आई वांट टू बी अ मैथमेटिशियन। देन टीचर एजुकेटर आ गया आपका, उसमें आई वांट टू बिकम टीचर और एजुकेटर बिकॉज आई एंजॉय शेयरिंग नॉलेज एंड हेल्पिंग अदर्स टू लर्न। मुझे अच्छा लगता है जब मैं डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छे सिंपल तरीके से अंडरस्टैंडेबल वे से पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ। टीचिंग गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर स्टूडेंट्स एंड डेवलप देयर कॉन्फिडेंस। मेरा ऐसा मानना है, आई बिलीव कि गुड टीचर जो होता है वो बच्चों के और सोसाइटी के जो है फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिवली। ये प्रोफेशन जो है वो मुझे कॉन्टिन्यूसली लर्निंग के लिए जो है वो अलाउ करता है और
आगे और ग्रो करने के लिए जो है वो मुझे हेल्प करता है। आई वॉन्ट टू बिकम अ डेडिकेटेड एंड इंस्पायरिंग एजुकेटर हु मोटिवेट स्टूडेंट टू अचीव द गोल। तो ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। देन माई स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है ना, फिर आप ये लिखेंगे। इसका भी आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग, I complete my work on time and practice regularly. I do not give up easily when a question is difficult. I try to learn from mistakes and keep improving. उसके बाद आ जाएगा curious learner। यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी? I like asking questions and understanding reasons. I connect concepts with examples and activities. This helps me learn independently and confidently. Then creative and positive, I like presenting my work neatly and trying different approaches. I stay positive when I make mistakes and use feedback to improve my learning. तो ये आपके स्ट्रेंथ में आ जाएगा। एंड माई लिमिटेशंस और आई नीड टू इम्प्रूव अपॉन, कौन से एरियाज़ में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ये आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, कई बार आप कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है या लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक टाइम टेबल जो है वो सेट टाइम लिमिट के साथ हर एक टास्क के लिए जो है उसको बना सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा। दिस विल हेल्प यू टू बैलेंस प्रैक्टिस एंड रिवीजन। उसके बाद कैलकुलेशन एक्यूरेसी में कई बार क्या होता है, आप मिस्टेक्स कर रहे हैं किसमें, स्मॉल अर्थमेटिक और साइन एरर्स में, तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप्स को जो है वो चेक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन को, और आई विल स्लो डाउन एट की स्टेप्स टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से और लाइंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने खाली आपको आइडिया दिया है, आप इसमें 1-2 लाइंस चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं हर एक चीज़ में, चाहे हॉबीज़ हैं, चाहे स्ट्रेंथ हैं, चाहे लिमिटेशंस हैं, जो आपको लगता है आप उसमें कुछ जो ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका थर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। I need to organize my mathematical steps more clearly. I will write formulas and final answers neatly. I will also label diagrams and mention reasons properly. Then revision, consistency. आप जो है पुराने टॉपिक्स जो है वो रेगुलरली इम्प्रूव करेंगे, है ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट वीकली रिवीजन सेशंस रख सकते हैं, जिसमें आप मिक्स्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। जो भी आपकी मिक्स्ड प्रॉब्लम्स रहेगी उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि क्या करेगा, आपके रिटेंशन पावर को स्ट्रेंथन करेगा। तो ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। देन गेम्स आई लव टू प्ले, अब गेम्स भी आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, इसमें भी आप अपने पॉइंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, और जो बीच का मटेरियल रहेगा वो सबका मिलता जुलता ही रहेगा, है ना। क्योंकि गेम से आपको पता है इंडोर गेम कौन सी है, आउटडोर गेम कौन सी है, तो वो सब सेम ही रहेगा। हर एक चीज़ में आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, गेम में भी प्लानिंग की ज़रूरत है, तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं मैं जो बता रही हूँ डिस्क्रिप्शन में वो सबके लिए सेम रहेगी, खाली ऊपर का नाम चेंज हो सकता है। जैसे अब कैरम है तो कैरम जो है आपका फेवरेट इंडोर गेम हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन, एक्यूरेसी और प्लानिंग को इम्प्रूव करता है। आई एन्जॉय प्लेइंग इट विद फ्रेंड्स एंड लर्निंग फ्रॉम एवरी मैच। तो ये हर एक आपकी गेम के लिए जो है जो आपकी डिस्क्रिप्शन है ये सूटेबल रहेगी, है ना। बैडमिंटन में आ गया, जैसे बैडमिंटन कीप्स में एक्टिव एंड इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन, इट डेवलप स्पीड, स्टेमिना एंड अलर्टनेस, इट ऑल्सो टीचेस डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। देन चेस आ गई, चेस ऑल्सो डेवलप्स लॉजिकल थिंकिंग, पेशेंस एंड डिसीजन मेकिंग, इट टीचेस मी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड प्लान केयरफुली। ओके, तो ये आपका गेम्स में आ जाएगा। देन एनी अचीवमेंट इन एनी गेम, अब आपने स्कूल में नेशनल लेवल पे, फिर आपका जो भी है स्टेट लेवल पे, आपने स्कूल में ही आपने कोई गेम खेली है, उसमें कोई अचीवमेंट है, वो आपने इसके अंदर लिखनी है कि आप आई एम प्राउड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल लेवल इंडोर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ से आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, टीम वर्क, पेशेंस और हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई, है ना। इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब गर्ल्स जो हैं अपनी क्रिकेट के साथ क्रिकेट भी लिख सकती हैं, हैंडबॉल भी लिख सकती हैं, तो इसके अंदर जो भी है आप खाली गेम का नाम बदल के बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम रहने दे सकते हैं ना। उसके बाद ये लाइन ज़रूर लिखनी है आपने, वेदर वी वॉन और लॉस्ट, आई कंसीडर्ड एवरी मैच एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव, है ना। तो ये सारा आपका अचीवमेंट में आ जाएगा। देन आपका आ जाएगा एकेडमिक्स रिकॉर्ड, उसमें आप क्या लिखेंगे बच्चे, माई थाट्स अबाउट द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, के मैथमेटिक्स को लेके आपके क्या विचार है ना। तो मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि क्या डेवलप करता है मैथमेटिक्स, लॉजिकल और एनालिटिक थिंकिंग को डेवलप करता है। आप ये भी देखते हैं, आपको ये चीज़ पसंद आती है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने सारे मेथड्स हैं। अब आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, डायग्राम्स हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं,
मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। अब आपकी जो बुक है गणित मंजरी, इसने आपको एनकरेज किया है कि आप कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझें रादर देन उनको मेमोराइज़ करें, है ना। मतलब रट्टा ही नहीं लगाना, आपने ईजिली अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीपली जो है वो उनको समझना है। आपने इन्जॉय किया जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी, नंबर पैटर्न्स थे, ज्योमेट्री थी, कंस्ट्रक्शंस वगैरह थी, उन सबको आपने स्पेशली इन्जॉय किया। देन मैथमेटिक्स से आपको पेशेंस तो आती है, क्योंकि बहुत जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं और जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको सोचना भी पड़ता है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, तो उसके लिए उससे आपको क्या पेशेंस जो है वो डेवलप होती है ना। फिर उसके बाद आपको इससे अपनी डेली लाइफ में भी डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, इससे आपकी स्पीड, कैलकुलेशन, एक्यूरेसी जो है ये भी इम्प्रूव होती है। फिर उसके बाद माई एम इज़ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर एंड डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। ओके, देन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे परफॉर्मेंस इन टेस्ट और एग्जाम्स। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, एआई। फिर आप PT1 में आपके कितने नंबर आउट ऑफ कितने में से कितने मार्क्स आए वो आप नेम, जो सब्जेक्ट का नेम है उसके सामने भरेंगे। देन टर्म 1 में आउट ऑफ कितने में से आपके कितने नंबर आए, ये यहाँ पे आप सारा डाटा अपना जो भी आपका अपना अपना डाटा है वो उसमें फिल करेंगे। देन वन एरिया आई कैन इम्प्रूव अपॉन इन मैथमेटिक्स एंड हाउ। कौन से एरिया में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपनी मैथमेटिक्स में और कैसे। तो आई वांट टू इम्प्रूव माय स्पीड एंड एक्यूरेसी इन मल्टी स्टेप क्वेश्चंस। ऑब्वियसली जो लंबे क्वेश्चन होते हैं, मल्टी स्टेप क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जो है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आपको क्या, सबको ही प्रॉब्लम आती है ना। तो उसमें आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना चाहेंगे, है ना, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाहेंगे। कई बार आप जो है आंसर चेक करने में ज़्यादा समय लगा देते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका हर एक स्टेप जो है वो करेक्ट हो, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हाउ भी लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप टाइम्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, एरर नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी मिस्टेक किस में हो रही है। आप जो साइंस में मिस्टेक कर रहे हैं, यूनिट्स में कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन में कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं, कैलकुलेशन में कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप आइडेंटिटीज़ को वीकली जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चंस को जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा मेथड जो है पेपर में आप यूज़ करेंगे जो कि फास्टर मेथड होगा। सबमिट करने से पहले अपनी कैलकुलेशन को और फाइनल आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो क्या होगा, रेगुलर प्रैक्टिस विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो ये सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद माई टारगेट फॉर सेशन एंडिंग एग्जाम के लिए आपका क्या टारगेट रहेगा। माई टारगेट इज़ टू स्कोर 95% और अबव इन मैथमेटिक्स इन द सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन। आप क्या करेंगे इसमें कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को जो है वो थॉरली समझेंगे इंस्टेड ऑफ मेमोराइजेशन, है ना। ये आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे चैप्टर्स को सिस्टमेटिकली और रेगुलरली। उसके बाद आप जितनी भी NCERT एक्सरसाइजेज हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के, उनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनको। आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को, आइडेंटिटीज़ को, थ्योरम को, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को जो फ्रीक्वेंटली रिवाइज करेंगे। आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे गिवन टाइम में। आप फोकस करेंगे कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन जो है वो इम्प्रूव हो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आप जो है वो सेपरेट नोटबुक मेंटेन करेंगे जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स का रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि आप लास्ट में उसको जो है रिवाइज कर सकें। आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे अपने टीचर से, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लगातार जो है वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपका अल्टीमेट गोल क्या रहेगा, इज टू अचीव एक्सीलेंट मार्क्स एंड डेवलप कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन मैथमेटिक्स। तो ये आपका टारगेट रहेगा सेशन एंडिंग एग्जाम का। देन माई प्रेपरेशन कैसी रहेगी आपकी, देन माई प्रेपरेशन फॉर सेशन एंडिंग एग्जाम के लिए आपकी प्रेपरेशन कैसी रहेगी। आई विल फॉलो चैप्टर वाइज रिविजन प्लान वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। आप रिवाइज करेंगे अपनी गणिता मंजरी की एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेज और इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को। आप फॉर्मूला को प्रिपेयर करेंगे, आइडेंटिटी शीट को, और उनको वीकली जो है वो रिवाइज करते रहेंगे। फिर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कंस्ट्रक्शन और ज्योमेट्री डायग्राम्स को, ताकि आप पेपर में जो है उनकी प्रॉपर लेबलिंग कर सकें और एक नीट सा डायग्राम ड्रॉ कर सकें। आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड को, केस बेस्ड क्वेश्चन को, सबको सॉल्व करके देखेंगे। आप एक अटैम्प्ट करेंगे एक टाइम लिमिट में जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, जिससे कि आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहे पेपर के टाइम पे। I will maintain an error notebook and revise my mistakes regularly. I will give extra practice to topics in which I feel less confident. जिनमें आपको डाउट है, जिन क्वेश्चंस में जिनमें आपको लगता है कि आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे। आई विल कीप माई नोटबुक्स कंप्लीट एंड यूज़ देम फॉर क्विक रिविजन। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बना के दिया है, आप डेडिकेटेड टाइम टू ईच सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देंगे, आप ये लिखेंगे हफ्ते में कितने घंटे आप देंगे, है ना। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मैंने खाली आइडिया दिया है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट्स आ गए, इंग्लिश को 4, हिंदी को 4, मैथमेटिक्स को 7, साइंस को 5, SST को 5, AI को 2, इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं।
ये मैंने वीकली सेल्फ स्टडी स्केड्यूल भी आपको दिया है, यहाँ पे भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एज़ इट इज़ भी लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि आपको असाइनमेंट्स अटैच करने के लिए बोल दिया जाता है, कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं करने के लिए, तो मैंने वो भी बनाए हैं, आप ये भी देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटी ऑफ गणित मंजरी अट्रैक्ट यू मोस्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब ये भी अपनी अपनी मर्जी, आपको कोई अच्छी लग सकती है। मुझे तो ये सबसे अच्छी जो है स्क्वायर रूट स्पायरल अच्छा लगा, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से आप जो है स्क्वायर रूट स्पायरल जो है वो बना सकते हैं, तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगा, ठीक है। मैंने 2 अलग अलग तरीक़ों से बना के दिखाया आपको। फिर राइट ऑल द आइडेंटिटीज़ फ्रॉम चैप्टर 4 से जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं वो आपने लिख देनी है यहाँ पे। Then which theorem you found most interesting in the chapter I am up and down and round and round, also write proof of the theorem with diagram, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। Then define and explain Hero's formula with the help of example, तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पे example, Hero's formula क्या होता है ना, उसको example के थ्रू आप explain कर सकते हैं। फिर define probability, और जितनी भी probability में term यूज़ हुई हैं उनको आपने लिखना है, तो probability बता देंगे कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। फिर जो इसमें टर्म्स यूज़ होती हैं वो आप लिख सकते हैं। आफ्टर दिस आपने और कोई क्वेश्चन ऐड करने हो या कुछ और करना हो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेट ऑफ सबमिशन लिखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर मतलब आपका सिग्नेचर, आपका नाम, यहाँ पे आपके टीचर के सिग्नेचर। यहाँ पे बच्चे टीचर सिग्नेचर आएगा, यहाँ गलती से स्टूडेंट टाइप हो गया, तो ये स्टूडेंट नेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे नेम लिखा है ना, यहाँ पे स्टूडेंट आएगा। तो जैसे एक सेकेंड, ये वाला जो स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट नेम जो है आपका नीचे चला जाएगा। ये टीचर सिग्नेचर ये आ नहीं रहा है अभी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कर दिया मैंने, ठीक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।